आज मजबूर हुआ प्रधानमंत्री को वापस लेने का। हम आदरणीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे, सही फिक्स रेट एमएसपी नहीं करेंगे तो आपको जनता माफ नहीं करेगी। 80% किसान हमारे बिहार में है, खाद और बीज नहीं मिलेगा तो किसान कैसे अन्न उपजाएंगे, और नहीं होगा तो सड़क पर उतरेंगे किसान को ये सब खाद दिलाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीर में कि कांग्रेस के विधायकों के द्वारा यहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है और हाथ में पोस्टर भी है, किसानों का शोषण बंद करो, किसानों को नहीं मिला उसका अधिकार, कौन है इसका जिम्मेदार। हम बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता है। क्या कुछ मांग है सर? मांग है कि किसान भाई को न तो सही कीमत पर डीपीए मिल रहा है, न कोई खाद और मिल रहा है, न बीज मिल रहा है। जो उसमें माफिया, सब जगह माफिया है, चाहे फर्टिलाइजर हो, बीज हो, चाहे वो आपका शराब हो, कहीं भी सब माफिया इन्वॉल्व है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। प्रशासन के तत्व उनको साथ नहीं दे रहे हैं। मेरा मांग है कि सही कीमत पर मिले, ब्लैक काला बाजारी बंद हो और किसान को एमएसपी के रेट पर अनाज का कीमत लगे ताकि उनको सही कीमत मिले। नहीं तो ये तो 70 से 80% किसान हमारे बिहार में है। अगर उनको आप नहीं, बिहार सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी, काला बाजारी नहीं रोक सकती, उसको खाद और बीज नहीं मिलेगा तो किसान कैसे अन्न उपजाएंगे। इस जनता सब देख रही है, इसलिए हम लोग का डिमांड है, जनता हम लोग को चुन के भेजती है उनकी कठिनाई को देखने के लिए, और इसलिए हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं। और आज तो सदन में, सदन के बाहर, सदन के अंदर, और नहीं होगा तो सड़क पर उतरेंगे किसान को ये सब खाद दिलाने के लिए, सही रेटों पे चीजें मिले और एमएसपी फिक्स हो जाए। क्या लगता है सर कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, उसी की तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से एपीएमसी एक्ट को लागू करना चाहिए? बिल्कुल एपीएमसी एक्ट को लागू करना चाहिए। और मैं तो आदरणीय राहुल गांधी को सैल्यूट करता हूं। तीनों काला कानून जो किसान के खिलाफ था वो लोग हटाने को तैयार नहीं थे, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने साथ देके, आंदोलन को गति देके आज मजबूर हुआ प्रधानमंत्री को वापस लेने का। हम आदरणीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे, किसान आपकी ओर देख रहा है, सदन की ओर देख रहा है, अगर उनको सही कीमत पर आप खाद, बीज और सही फिक्स रेट एमएसपी नहीं करेंगे तो आपको जनता माफ नहीं करेगी। हमारे साथ कुछ और भी विधायक हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ लगता है कि सर जिस तरह से केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए, उसी के तहत अब ले लेना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री को भी एपीएमसी एक्ट वापस? नहीं, एक्चुअली देखिए, अभी हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किसान विरोधी कानून के खिलाफ में जो किसान लोग जो आवाज उठाए, लगभग 700 से 750 लोग मारे गए, उसको मुआवजा मिलने चाहिए। सबसे बड़ा मांग यही है कि गरीब लोग मरे हैं, इसमें सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और कृषि कानून तीनों वापस तो लिए, एमएसपी गारंटी जो उसको लागू होनी चाहिए, जो एक फिक्सेशन होना चाहिए। धान को उपजाने में हम किसान आदमी हैं, किसान से बिलोंग करते हैं, खेत में रहते हैं, तो हमको ही पता है कि 1 क्विंटल धान उपजाने में कम से कम 2000 रुपया खर्च होता है, और सरकार दे रही है 1819 रुपये दे रही है। तो मैं ही कहना चाहता हूँ सरकार से, कम इसकी रेट 3035 रुपया हो, तब तो कृषक लोग कुछ हद तक कमी मिल सकती है, उन लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन 1800 फिक्स, उस पर भी बिचौली का ये हाल है। अभी सरकार कृषक लोगों को मजबूर है 1200 रुपये महीने में, और सरकार को जो फिक्सेशन है 1800, उस पर भी नहीं बिक रहा है। यही मैं मांग करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार इस पर ध्यान दे और कृषक के बारे में सोचे। हम लोग 80% लोग कृषक हैं, आप हम लोग के बिना पड़े ही आप हैं, आप हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, किसान के बारे में नहीं सोचते हैं, तो क्या फायदा है। तो ये याद रखिए आप, किसान जब उलझ जाएगी, आपने देखा 1 साल हम लोग का कृषि कानून के खिलाफ में आवाज उठाई, 1 साल के अंदर सरकार को बेबस होना पड़ा कानून वापस लेने में। आपको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने सदन में खड़ा होकर बोला था कि कानून वापस लेना पड़ेगा और लेना पड़ेगा, और किसान 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, राहुल गांधी जो बात कही थी वो बात बिल्कुल सही हुआ। किसान लोग मारे गए, अपनी जान की आहुति दी, कुर्बानी दी, उनको कामयाबी मिली। सरकार से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे कृषकों जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा दें, और ये जो एमएसपी गारंटी है इसका फिक्सेशन होना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। बस यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। धन्यवाद। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लिए हैं, उसी के तहत अब बिहार सरकार को भी एपीएमसी एक्ट जो है वो लागू कर देना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से विपक्ष के विधायक लगातार यह मांग कर रहे हैं, ऐसे में बिहार सरकार आगे क्या कुछ फैसला लेती है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।